हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सी एच श्रेयांश जैन। आपसे पहली मुलाकात में बच्चों मैंने उन कॉमन टॉपिक्स की बात की शुरुआत कर दी थी बच्चों, जिन्हें बेसिकली आप अंडरस्टैंड करके या जिन्हें आप समझ कर किसी भी लॉ को बेहतर तरीके से इंटरप्रीट कर सकते हैं। आज उसी सीरीज़ में मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, वो है बच्चों डेफिनेशन क्लॉज को लेकर, which is generally basically section number 2 of every act, whether you are going through with the Companies Act or whether you are going through with the Income Tax Act, doesn't matter at all। पर जो मेजरली या जनरली मैं यूँ कहूँ, मैं 99% केसेस में डेफिनेशन क्लॉज जो होता है बच्चों को सेक्शन 2 में होता है। ठीक है, तो आज इसी पर बातचीत शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों। मैं कुछ सवालों के जवाब आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला सवाल जो है मेरा, ध्यान से समझिएगा कि सेक्शन नंबर 2 में ही जनरली क्यों डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 2 में ही जनरली डेफिनेशंस क्यों होती हैं। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस आई शुड से बिटवीन द वर्ड मीनिंग, किसी भी शब्द का मीनिंग, एंड डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। करेक्ट। जैसे कंपनी का अगर मैं मीनिंग की बात करता हूं तो इट इज बेसिकली एन एसोसिएशन, बट व्हेन इट कम्स टू डेफिनेशन ऑफ कंपनी तो इट इज a company which is registered under Companies Act 2013 और previous law। तो how meaning and definition differs from each other। थर्ड जो वर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है बच्चों, what do you mean by borrowed definition। borrowed मतलब उधार ली गई परिभाषा से आपका क्या आशय है। और फोर्थ कॉन्सेप्ट जो आज मैं आपसे डील करने चाहता हूँ बच्चों, वो है बेसिकली मुझे बोलना चाहिए कि अगर किसी एक्ट में किसी शब्द को, किसी वर्ड को डिफाइन किया गया है तो क्या आप इसी वर्ड का मीनिंग, शब्द का मीनिंग किसी और पर्पज से बदल सकते हैं क्या। वेदर यू आर बेसिकली अलाउड टू चेंज दैट पर्टिकुलर वर्ड और इट्स यूज इनटू डिफरेंट सेक्शंस। क्या आप उस शब्द को किसी अन्य सेक्शन में अलग तरीके से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे डील कर रहा हूं बच्चों, व्हाई अंडर सेक्शन 2 जनरली। ठीक है, मैनी टाइम्स इट इज मतलब यू कैन सी इवन इन सेक्शन नंबर 3 एज वेल। डेफिनेशन सेक्शन 3 में भी दिखाई देती हैं, तो क्यों ये शुरुआत में ही बताई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप समझिए बच्चों कि क्या ज़रूरत हुई इसकी। ठीक है, मुझे कहना चाहिए कि अगर मान लो मैं इंग्लिश में कोई वर्ड बोलने की कोशिश करता हूँ या फिर मैं हिंदी में किसी वर्ड को बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, फास्ट एजुकेशन बिलोंग्स टू इंदौर। ठीक है, फास्ट एजुकेशन बिलोंग्स टू इंदौर एंड इट इज फाउंडेड बाय सी एस सार्थक जैन सर। करेक्ट। इट वर्ड इज यूज्ड, इट इज फाउंडेड बाय, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन। वी आर अवॉइडिंग द रिडंडेंसी। फर्स्ट वी हैव गिवन फास्ट एजुकेशन बिलोंग्स टू इंदौर। करेक्ट है, इट इज, इसका मतलब इट करके हमने, या इट वर्ड का यूज करके हमने उसकी रिडंडेंसी को खत्म कर दिया। डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट फास्ट एजुकेशन। करेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा बेसिकली जो भी वर्ड पूरे एक्ट में आने वाले हैं, जो भी वर्ड पूरे एक्ट में आने वाले हैं, उनको हम अगर शुरुआत में ही डिफाइन कर देते हैं तो हम बेसिकली बच्चों क्या कर रहे हैं, रिडंडेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। तो जो बेसिक पर्पस होता है सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस देने का, वो होता है बच्चों, या सेक्शन नंबर 3 में भी जनरली वो होता है कि हम क्यों किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें। हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, अब इस एक्ट में जहाँ जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होगा आप उसको वही मीनिंग निकालेंगे, वही उसी तरीके से उसे इंटरप्रीट करेंगे। और यही कारण है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन क्लॉज को इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है। डेफिनेशन क्लॉज को इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहा जाता है बिकॉज थ्रू दिस वी इंटरप्रीट दिस एक्ट। बात समझ में आ गई। करेक्ट। तो पहला सवाल दैट वाज व्हाई अंडर सेक्शन 2 और 3 जनरली, और व्हाई इन द इनिशियल सेक्शंस ऑफ एनी एक्ट। ठीक है, तो रीजन इज टू अवॉइड रिडंडेंसी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस आई शुड से बिटवीन मीनिंग एंड डेफिनेशन। करेक्ट है, क्या अंतर होता है मीनिंग में और डेफिनेशंस में। अब बच्चों आपको ध्यान से समझना है इस चीज को। जो मीनिंग होता है इट इज वेरी जनरल विच में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। करेक्ट है, अब जैसे कंपनी का अगर मैं मीनिंग बात करता हूं तो हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी एक एसोसिएशन है। ठीक है,
जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट अर्निंग और फॉर डूइंग नॉन प्रॉफिट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए बनाई जाती है। करेक्ट है, इट इज़ अ मीनिंग ऑफ इट। पर जब हम बातचीत करते हैं किसकी बच्चों, हम बातचीत करते हैं किसकी, डेफिनेशन की। तो ध्यान रखिएगा डेफिनेशन बहुत स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। ये उसी एक्ट के लिए यूज़ होती है जिसमें ये मेंशन की गई है, ये उसी एक्ट के लिए यूज़ होती है जिसमें यह मेंशन की गई है। पर सर हमने तो ऐसे कई एग्जाम्पल देखे हैं जिसमें एक डेफिनेशन को दूसरे पर्पस से भी यूज़ किया जाता है। और डेफिनेटली इसका कुछ एग्जाम्पल मैं भी आपको देता हूँ, जैसे सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन जो कंपनीज एक्ट में दे रखी है, ठीक है। और वो क्या कहती है कि साहब सिक्योरिटीज वो जो SCRA के 2H में बताई गई है, ठीक है, SCRA के 2H में बताई गई है, वह हमारी क्या है, सिक्योरिटीज की परिभाषा है। दैट मीन्स व्हाट, वी हैव डेराइव्ड दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्ट। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब वैसे तो हम कभी भी बच्चों जिन डेफिनेशन को यूज़ करते हैं वो हम उसी एक्ट के लिए करते हैं, पर जब हम ध्यान रखिएगा इस डेफिनेशन को किसी दूसरे एक्ट के लिए यूज़ करने लगते हैं या किसी दूसरे एक्ट की डेफिनेशन को हमारे एक्ट में यूज़ करने लगते हैं, तो ऐसी डेफिनेशंस को कहा जाता है बच्चों बोरोड डेफिनेशन। क्या कहा जाता है, बोरोड डेफिनेशन, उधार में ली गई परिभाषा, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों जब रेसिडुअल वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली या जिनकी परिभाषा हमारे एक्ट में नहीं बताई जाती, हम दूसरे एक्ट से उठाते हैं, और जब हम दूसरे एक्ट से उनका मीनिंग उठाते हैं या उनका डेफिनेशन उठाते हैं रादर, तो उन्हें क्या कहा जाएगा बच्चों, बोरोड डेफिनेशन कहा जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई हैव गिवन यू 3 थिंग्स। फर्स्ट जो मुझे बताना था बच्चों वो क्या था कि why under section 2 or in the initial stages or in the initial sections of every act definitions are given, correct. Second one, what is the difference between the word meaning and definition, ठीक है। meaning is very general which differs from person to person and we are not very much concerned with the meaning word, with the meaning of particular word, but when it comes to definitions तो हम ध्यान रखिएगा एक्ट को अगर हमें पढ़ना है तो definitions को हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कैसे, तो डेफिनेटली विद दी इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेफिनेशन क्लॉजेस को पढ़ना होता है, ठीक है। फिर मैंने तीसरा कहा कि क्या होती हैं बोरोड डेफिनेशन, क्या होती हैं बोरोड डेफिनेशन। तो जब ध्यान रखिएगा किसी एक्ट में हम किसी दूसरे एक्ट की परिभाषा को जब लिख लेते हैं तो उसे हम कह देते हैं बच्चों बोरोड डेफिनेशन। बेसिकली इट इज़ अ वर्ड टू बी यूज्ड, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और है बच्चों जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, वो है कि क्या हमने जो इनिशियल स्टेज पर डेफिनेशन बता दी है किसी वर्ड का को डिफाइन कर दिया है सेक्शन नंबर 2 में 3 में व्हाटएवर इट इज़, तो क्या हम इसे बाद में हमारे पर्पस के लिए चेंज कर सकते हैं क्या। ध्यान रखिएगा बच्चों किसी भी एक्ट में जब भी डेफिनेशन क्लॉज की शुरुआत होती है तो वह शुरू होता है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर या सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, करेक्ट है। इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर उन सेक्शंस में या एक्ट में आगे अगर मीनिंग या यूं कहूं किसी शब्द को जिसका डेफिनेशन भले ही हमने यहां सेक्शन नंबर 2 में दिया है लेकिन उसे बदला गया है, उसे सब्सिक्वेंटली एक्ट में चेंज किया है, तो ध्यान रखिएगा आपको वह चेंज्ड मीनिंग उसका लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, करेक्ट। और इसी तरह से या इसी शब्द के कारण बच्चों आप ध्यान रखिएगा अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जहां से आपका डेफिनेशन क्लॉज आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज शुरू होता है, इसी वर्ड के कारण इसी लाइन के कारण आप एक्ट में यूज होने वाले वर्ड्स को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बाद में, करेक्ट। तो अगर ये शब्द नहीं होगा, अगर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर नहीं होगा, अनलेस सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा आप जो वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ है उसको आप एक्ट में सब्सिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे आप लोगों ने पब्लिक कंपनी पढ़ रखा है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी का मतलब आप क्या समझते हैं, बेसिकली विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, करेक्ट। या फिर एक प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, जो आप समझते हैं बेसिकली इंटर लेवल पर यही हम समझ कर आए हैं, ठीक है। बट व्हेन वी मूव टू सेक्शन नंबर 165, करेक्ट, हम 165 की बात करते हैं जो नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप से संबंधित है। बताइए बच्चों ये क्या कहता है, वो कहता है कि
हम 20 कंपनीज में एक्चुअल डायरेक्टरशिप रख सकते हैं, जिसमें पब्लिक कंपनी की संख्या बच्चों मैक्सिमम 10 हो सकती है, करेक्ट है? बोलो। पर यहाँ पर पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन है फॉर दिस पर्पस चेंज किया गया है। यहाँ पर पब्लिक कंपनी में आपको एक प्राइवेट जो कि होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, एक प्राइवेट जो कि होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, उसको भी सम्मिलित करना है। एक प्राइवेट जो कि होल्डिंग है पब्लिक कंपनी की, उसे भी सम्मिलित करना है। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब हमने जहाँ 2 क्लॉज 71 में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी थी और अब हम जब 165 में पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देख रहे हैं, बहुत आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और यह किया जा सकता है। और क्यों किया जा सकता है? क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज की शुरुआत में अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर वर्ड यूज हुआ है। मेरी बात समझ में आती है बच्चों? बोलिए। ठीक है, तो आज मैंने आपसे 4 बातें शेयर की हैं बच्चों। पहला, जनरली व्हाई अंडर इनिशियल सेक्शंस ऑफ एवरी एक्ट डेफिनेशन कम्स। सेकेंड वन, व्हाट यू मीन बाय बोरोड डेफिनेशन। थर्ड वन, आई शुड से हाउ मीनिंग एंड डेफिनेशन डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। एंड फोर्थ वन, आज जो मैंने आपसे बात की वो है, क्या अगर आपने किसी शब्द को एक्ट की शुरुआत में डिफाइन कर दिया है तो विल यू बी अलाउड टू चेंज इट्स मीनिंग आफ्टरवर्ड्स। इसकी डेफिनेशन को आप आगे अपने पर्पस से क्या बदल पाएंगे? तो बच्चों ठीक है, चलिए आज के लिए मैं बस इजाज़त चाहता हूँ और अब जल्द ही मिलेंगे बच्चों कुछ इसी तरह के ऐसे टॉपिक से विच विल बी हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड लॉज। आज के लिए यहीं पर, धन्यवाद, शुभ दिन।